कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये पहली बार परमेश्वर ने कब कहा था, मैं पछताया हूं? इन द डेज ऑफ नोहा पहली बार परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य बन के पछताया हूं। पर आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, परमेश्वर ने दूसरी बार यह बात शाऊल के लिए कही, मैं इसे राजा बना के पछताया हूं। इंग्लिश में लिखा है, यहोवा ने अपने आप को सॉरी कहा, खुद को सॉरी कहा कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया है इस आदमी को। क्योंकि क्या ग्लोरियस शुरुआत की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा, छुपा हुआ था, लोग इसे ढूंढ रहे थे, पर यह व्यक्ति अब परमेश्वर पे नहीं, यह समय पर निर्भर हो चुका था। दैट इज प्राइड, यह घमंड है। आप शायद बिलीव करें या न करें, लेकिन आज इस बात को जान लो, चिंता घमंड का एक फल है। जो घमंडी हैं वो सोचते हैं मैं ये कैसे करूंगा, और ये घमंड से चिंता बाहर आती है। बाइबल बताती है उसके बाद जब परमेश्वर इसको देख के पछताया, प्रभु सैमुएल को कहता है, इस आदमी के लिए रोना बंद कर, मैं तुझे एक और व्यक्ति बताता हूं, उठा अपनी कुप्पी यहां ले और उसका अभिषेक कर। और बाइबल बताती है सैमुएल यिशै के पुत्र दाऊद के पास गया, उस पे कुप्पी उंडेल दी और लिखा गया है दाऊद का अभिषेक किया गया इज़राइल पर राज्य करने के लिए। पर आइए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया कि ये बैकस्लाइड राजा दाऊद को तंग करे? बोलिए। बाइबल बताती है एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, वो राजा घमंडी हो गया, स्वयं पर निर्भर नहीं रहा, खुद पर निर्भर हो गया। प्रभु ने उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक और व्यक्ति बताया जिसका नाम था दाऊद। और उसके बाद क्या हुआ, ये राजा जो पहले से राजा था, इस आदमी को मारने के लिए पीछे भागा और 13 साल तक उसको परेशान करता रहा। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है, परमेश्वर वो कीमत वापस नहीं चुकाना चाहता था जो एक्चुअली वो चुका था। वो जानता था अगर दाऊद को इन परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ा, दाऊद भी गिरेगा। उसने लगा दिया शाऊल को उसके पीछे, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद परमेश्वर के पीछे छुपता जा रहा था। एक दिन वो उसको मारने के लिए आया और वो एक चट्टान में छुपकर बैठा था। वहां पर जब वो सब चले गए, दाऊद ने भजन संहिता लिखा, यहोवा मेरी चट्टान है। कई बार वो उससे छुपा एक जगह पे, और जब वो वहां चला गया तब उसने लिखा, यहोवा मेरे छुपने का गढ़ है। मोस्ट ऑफ भजन संहिता दाऊद ने भाग भाग के लिखे हैं। आप देखो, अपने भजन संहिताओं में ऊपर छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं, कीश के पुत्र शाऊल का, दाऊद का लिखा है भजन, जब वो उससे भाग रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, ये परीक्षा क्यों अलाउ की गई? ताकि वो नम्र बना रहे। मेरे भाइयों और बहनों, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक नगर को बगैर वार्निंग के खत्म किया जिसका नाम था सदोम और अमोरा। वहां पर क्या पाप होते थे? लड़का लड़के के साथ व्यभिचार करता था, लड़कियां लड़कियों के साथ व्यभिचार करती थी, लेस्बियन रिलेशनशिप, गे रिलेशनशिप, ये सब वहां पर होते थे। जब परमेश्वर ने देखा कि इस नगर की हालत ऐसी हो गई है और जो इनके बच्चे उत्पन्न होंगे ये उससे भरे होंगे, परमेश्वर ने वहां पर खत्म कर दिया। आप जिस चीज को डिस्ट्रक्शन कहते हैं, नाश कहते हैं, परमेश्वर उस चीज को सर्जरी कहता है। और जानते हो, आज हमें भी एक सर्जरी की जरूरत है। और जानते हो वो सर्जरी क्या है? घमंड का निकलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने अंदर के घमंड को कैसे पहचानोगे। सबसे गंदी बात जो घमंड में होती है, बदर मैंने आपको एक इमेज दी है, ये देखिए, घमंडी की पहली निशानी है ये। प्राइड इज द मास्क ऑफ वनस ऑन घमंड। जो घमंड है, आप उसे कैसे पहचानोगे कि ये घमंड है? ये तो वर्ड है घमंड, दिखता कैसे है वो? मेरा नाम सूरज प्रेमानी है, आप मुझे देख सकते हैं। ये पर्सनालिटी है, ये जो 6 फीट का जो ढांचा है, ये सूरज प्रेमानी है। घमंड कैसे दिखता है? जब एक व्यक्ति अपनी की हुई गड़बड़ियों को किसी और चीज से ढांपता है।
पहली चीज जो आदम परमेश्वर से दूर हुआ, पहली चीज उसके अंदर आई, घमंड, प्राइड। बहुत सारे जो घर में झगड़े हैं ना, 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये बोलना है मेरी गलती। आजकल जानते हो लोग गलती कैसे बोलते हैं? ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है ना, मतलब आप ये, मैं ठीक है मैं गलत हूं। ये क्या है आप देख रहे हो? कुछ बहनें या कुछ भाई जानते हो घमंड, आप उनको बोलोगे ना आपने गलत किया है, ठीक है मैं गलत हूं, फिर ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है आपने तो बोल दिया ना मैं घमंड हूं, ठीक है मैं गलत हूं। देखो आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, बस ठीक है मैं गलत हूं, हां ठीक है ना मैं गलत हूं ना। मैं जज नहीं कर रहा हूं, पता नहीं तुम लोग का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये एटीट्यूड है आज के क्रिश्चियंस का। आप उनको बोलो आप गलत हो। मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है, नॉट अ जॉनी लीवर, राजपाल मैं कोई एक्टर हूं बड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत सारे लोगों से बोलोगे ना आप गलत हो, यस, फिर सिर्फ मेरे में ही दिखता है आपको, वो जो कर रही है आपको वो नहीं दिखता है, ठीक है मैं उसको समझाऊंगा, नहीं मतलब आपने उसके साथ तो मुझे नीचे कर दिया ना, तुम घमंडी हो, यू आर फुल ऑफ प्राइड। नबूकदनेस्सर तुम में जीवित है आज भी, फिरौन तुम में जीवित है, हेरोदेस तुम में जीवित है, अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखते हो करेक्शन के प्रति। द बाइबल सेज, सॉरी ये एक प्रोवर्ब है, प्राइड इज अ मास्क, एक मास्क है वो। कितने सारे लोग हैं, मैंने अपनी आंखों से, अरे मैं फैमिली के पास गया था, पति पत्नी का झगड़ा था, मेरे को पूरा फॉल्ट जो था हस्बैंड का दिख रहा था। मैंने उसको बोला ब्रदर आप अपनी वाइफ से जैसे चल रहे हो ना, वो इतना भड़का मेरे ऊपर, बोलता है ब्रदर आप मेरी बीवी के सामने मुझे ऐसा कर रहे। मैंने कहा ब्रदर मैं ना उसका पक्ष लूंगा ना मैं उसका, क्राइस्ट जो कहता है मैं वो कर रहा हूं, तुम गलत हो, तुम गलत हो। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, सच बताइए, इस तरह बोलते हैं मैं गलत हूं क्या, मैं गलत हूं क्या, मैं गलत हूं क्या? यस तुम गलत हो। तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुमने गलत किया, तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारे मानने का तरीका गंदा है, क्योंकि तुम में घमंड है, यू आर फुल ऑफ प्राइड। पढ़िए याजकल और फिलिप्पियों की पत्री, एक दोनों परमेश्वर के वक्ता क्या कहते हैं, एक स्वर्गदूत था जो ऊंचे पे विराजमान था, घमंडी बन गया, शैतान बना। फिलिप्पियों 2 अध्याय देखिए, एक व्यक्ति जो दीन बना आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठता है। मैं आपको एक चौंका देने वाला वचन बताता हूं, पढ़ा तो बहुत होगा, इसको समझो आज। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस वचन को शायद ग्रहण भी न कर पाए। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, जब यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आया था तब भी वो बाप के साथ था, पिता के साथ था। आप जानना चाहते हो वो कैसे था? 17:5 जॉन, यहां देखिए सब। अगर आपको जानना है कि यीशु इस पृथ्वी पे आने से पहले कहां था, ये देखिए क्या लिखा गया है। और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरी मेरे साथ थी, मेरी तेरे साथ थी। जगत बनने से पहले यीशु किसके साथ था? बाप के साथ था। जब वो आया तो उसने क्या प्रेजेंट किया? मैं उसका बेटा हूं। यहूदियों का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? यही है, वो उसको बेटा नहीं मानते हैं। आप जानते हो वो आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और लूका थियोफिलुस को कहता है हमने देखा कि वो उठा लिया गया 40वें दिन, और से 40 दिन हमारे बीच में परमेश्वर के राज्य की बातें की। और 40 दिन के बाद जब वो उठा लिया गया, पौलुस एक पत्री में उसके स्वर्गरोहण के विषय में ऐसा लिखता है, अब वो ऊपर बैठा है और किसी वजह से बैठा है। ये पदवी उसको इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो उसका बेटा है। वो कहता है उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो जगह दी जो सब नामों में ऊंची है। वो समझा रहा है वो कैसे लिफ्ट हुआ। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, अगर आप अपना गुनाह इस तरह मान रहे हो जैसे मैंने आपको मानना दिखाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है
जब परमेश्वर आप में घमंड देखता है, ये घमंड जानते हैं कैसे आता है आपके अंदर? सिर्फ कंपैरिजन करने से। मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, आपके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं। हमारे पास कार है, आपके पास कुछ भी नहीं है। हम 2 BHK में रहते हैं, आप रेंट पे रहते हो। मेरे बच्चे बहुत ब्यूटीफुल है, आपके कहीं ना कहीं आप देखो, आपका माइंड, आप बोलते नहीं हो, समटाइम्स यू आर कंपेयर, और आप ये अपनी मूर्खता उगल भी देते हो कई लोगों के सामने। ना मुझे बारह नहीं था, नहीं मेरे बच्चे तो ऐसे। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं बात किसी और की कर रहा हूं, अपने आप को बीच में लेके आएंगे, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं। आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं जनरली टॉक कर रहा हूं। बहुतों का माइंड ट्रेन हो गया है, कुछ भी करो अपने आप को पकड़ के लेकर आएंगे, नहीं मैं तो ऐसा हूं, नहीं तो मैं, आपकी बात हो भी नहीं रही थी। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? कंपेयर करना है ना अपने आप को, यीशु से करो।